रोशनी, रोशनी, अरे क्या? हम यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुकेंगे। वो डीडी मेरे पति की बेइज्जती पे बेइज्जती करती रहती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके पीछे मुझे कोई लॉजिक मत देना। मैं तुम्हें कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे ये सब करने में, ये बैग पैक करने में, नाराज होने में, आंसू बहाने में, गुस्सा होने में कोई लॉजिक नहीं है। मेरी बात समझो, अगर मेरी मॉम ने तुम्हें कहा होता अपने जूते उतारने के लिए तो क्या बेइज्जती हो जाती तुम्हारी? नहीं, उसमें कोई बेइज्जती नहीं होती क्योंकि वो माँ है मेरी। हाँ तो ये मेरी माँ है। जिस तरह मेरी माँ तुम्हारी माँ है उसी तरह तुम्हारी माँ मेरी माँ है। और अगर मेरी माँ यानी कि तुम्हारी माँ ने मुझे अपने जूते उतारने के लिए कह भी दिया तो क्या हाइट छोटी हो गई मेरी? बेइज्जती हो गई मेरी? इंसल्ट हो गई? कैसी बातें करती हो तुम? और रोशनी जी, अगर आप अपना ये गुस्से का चश्मा उतार करके दुनिया को देखेंगी तो ये देखेंगी कि तुम्हारी मॉम का ये सब करने का तरीका गलत है, लेकिन था हमारे फायदे के लिए। क्या फायदा इसमें हमारा? पहला फायदा, तुम्हारी मॉम के ये करने की वजह से अब हम जानते हैं कि हमें हमारे घर को किफायती तरीके से कैसे चलाना है। दूसरा फायदा, मेरी पत्नी मुझसे रूठी हुई थी। मेरी सासू मॉम के ये करने की वजह से अब वो मुझसे प्यार जता रही है। तीसरा फायदा, जरा सोचो रोशनी जी, दिवाली का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। तुम्हारे पति को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, अपने बॉस की कचकच नहीं सुननी पड़ेगी। बस घर पे आराम से अपनी बीवी के साथ बैठ के दिवाली मनाऊंगा मैं। It's going to be a happy दिवाली रोशनी। It's not a bad deal। किस मिट्टी के बने हो सिद्धार्थ? हर नेगेटिव सिचुएशन में भी तुम इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हो? मुश्किल नहीं है रोशनी, अगर तुम्हारे जैसी बीवी हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारे जैसा जमाई हर घर में हो ना, तो लोग भगवान से एक बेटी ही मांगेंगे। अगर तुम्हारे जैसी बीवी हर पति के पास हो तो पति बेचारा लाइफ लॉन्ग कंफ्यूज ही रहेगा। जब गुस्से में होती हो तो कपड़े फाड़ देती हो, और जब तारीफ करने पर आती हो तो चने के झाड़ पर चढ़ा देती हो। आई लव यू रोशनी।